जिंदगी एक जंग है। ऊपर वाले ने हमें वॉर जोन में फेंक दिया है। बी अलर्ट, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। जिंदगी में एक मंजिल चुनना जरूरी है। जुनून के साथ दौड़ो। पढ़ना है तो जुनून के साथ पढ़ो, गाना है तो जुनून के साथ गाओ। बिना मंजिल के जीने वाले की जिंदगी मुर्दों से भी बदतर है। हेलो एवरीवन, प्री मैट्रिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए, आज मैं पार्ट 3 लेक्चर लेके आया हूं, वास्तविक संख्या और संख्या प्रणाली बिहार बोर्ड 10th जो 10वीं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो लेके आया हूं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल आपको पता है, ये न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी है। इससे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में मैं समझा चुका हूँ। लेक्चर 1 में मैं क्या बताया था? लेक्चर 1 में क्या बताया था? सिलेबस बताया था कि मैथ में कौन कौन सा सिलेबस होता है, वो सिलेबस मैथ में बताया था, ठीक है। और दूसरे लेक्चर में हम क्या बताए थे? वास्तविक संख्या का हम बताए थे बेसिक, ठीक है, बेसिक। और वास्तविक संख्या का हम फार्मूला भी बताए थे, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने ये बताया था वास्तविक संख्या में प्रमेय किसे कहते हैं, अपरमेय किसे कहते हैं, और प्राकृतिक संख्या क्या होता है, और पूर्ण संख्या क्या होता है, लेमा क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, ये सारी संख्या बता चुके हैं। जो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स होता है ना, लगभग जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम उसे बोलते हैं, उसमें बात करें तो यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी और बैंकिंग एक्सेट्रा, इन सभी में हमारा बेसिक मैथमेटिक्स क्या पूछा जाता है, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। तो पहले मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो जो 4 ऑप्शन दिया रहता है ना, ए करके, ए बी सी डी, ये इसे ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। इन चारों में हमें क्या लगाना रहता है? जो आंसर सही होता है उसमें टिक लगाना रहता है। सब्जेक्टिव मीन्स क्या होता है कि इसमें आपको थियोरेटिकल आपको बनाना पड़ेगा, मतलब लिख के बनाना पड़ेगा कि हाँ इसका क्वेश्चन कैसे आता है, आंसर कैसे आता है, ठीक है, उसको सब्जेक्टिव बोलते हैं। तो ये रहा। और पहले हम न्यूमेरिकल में सब्जेक्टिव बताऊंगा, वास्तविक संख्या संख्या प्रणाली, जो बिहार बोर्ड 10th एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। अब किसी भी क्लास 10th का बोर्ड होगा, किसी भी बोर्ड की बात करें तो ये वास्तविक संख्या और संख्या प्रणाली आता ही आता है। तो चलिए हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो ताकि आगे से नेक्स्ट वीडियो मैं और अच्छे से बनाऊँ, मोटिवेशन मिले, ताकि मुझे और अच्छे से अच्छे वीडियो बना के आप लोगों के साथ प्रेजेंट कर सकूं, ताकि आप आसानी से चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं ऑनलाइन। और इस लॉकडाउन में आपको पता है कि नहीं ट्यूशन खुला हुआ है, नहीं स्कूल खुला हुआ है, तो आप कैसे पढ़ सकते हैं? तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑनलाइन पढ़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। देखिए सब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल क्लास 10th में कैसे आता है, तो देखिए पहला में क्या है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से मसा निकालना है। इसमें आपको क्या होगा, सब्जेक्टिव की तरह मतलब थियोरिटिकल आपको बनाना होगा। अब कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आभाज्य गुणनखंड से बनाना रहता है, तो इसमें सब्जेक्टिव बनाएंगे कैसे वो मैं बताऊंगा तरीका, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो भी तरीका बताऊंगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के बाद। उसी तरह मसा हमको निकालना है, मसा और लसा आभाज्य गुणनखंड से। उसी तरह दशमलव प्रसार कैसे निकालते हैं, निम्नलिखित का दशमलव प्रसार शांत है अशांत है कैसे निकालते हैं। सिद्ध करे कि ये रूट पी है, ठीक है, सिद्ध करे कि रूट पी एक अपरिमेय संख्या है, ये करना है। अगर मैं आपको रूट पी बताऊंगा ना, रूट पी बता देता हूँ, तो पी के जगह पर क्या होगा, कोई भी विषम संख्या अगर पूछेगा, या मतलब रूट के अंदर जो भी होगा, विषम संख्या की बात करूँ या रूट के अंदर कोई भी संख्या पूछेगा आपके, तो अगर सिद्ध करने के लिए पूछेगा तो आप आसानी से कैसे सोल्व कर सकते हैं, जैसे पी का सोल्व करेंगे ना, सॉल्यूशन जैसे पी का बनाएंगे उसी तरह रूट 2 का, रूट 3 का, रूट 7 का बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 7वां में क्या है, रूट 5 माइनस रूट 3 है, ये 5 माइनस रूट 3 का क्या ये अपरिमेय संख्या है, हमको सिद्ध करना है। तो एक एक करके क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन।
पहला क्वेश्चन क्या है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से मसा ज्ञात करना है। तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से, चलिए पहला का क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर बनाते हैं। इस तरह आप उत्तर लिखिएगा, ठीक है। तो हमको पता है यूक्लिडियन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। तो ये आपका इंग्लिश में ऐसे हम लिखते हैं, लेकिन हम हिंदी में कैसे इसको लिख सकते हैं, हिंदी में लिखते हैं हम लोग भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक, ठीक है, भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो ये मैं ऑलरेडी लेक्चर 2 में मैं बता चुका हूँ, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं तो आसानी से समझ में आ सकता है। जिसको भाज्य को हम क्या चीज़ से दर्शाते हैं, ए से, और भाजक को क्या चीज़ से दर्शाते हैं, बी को, और भागफल को क्या चीज़ से दर्शाते हैं, क्यू से, और शेष को क्या चीज़ से दर्शाते हैं, आर से। तो यही होता है, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो ये तो आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। इसी फार्मूला पर हम क्या क्वेश्चन बनाते हैं, यूक्लिडियन एल्गोरिथम का प्रयोग से हम क्या निकालते हैं, मसा निकालते हैं। तो ये तो आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन की बात करें तो देखिए इन दोनों में सबसे ज़्यादा अंक किसका है, 867 का है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये 867 ए हो जाएगा। बाकी का जो संख्या बचेगा वो क्या बन जाएगा, बी, ये 255। अब देखिए क्यू और आर कैसे निकालेंगे, तो जो ज़्यादा संख्या होता है ना उसमें हम क्या चीज़ से भाग करेंगे, छोटे वाले संख्या से, तो 255 से भाग करेंगे। ये कितने बार में कट जाएगा, तो ये आपके 3 बार में कट जाएगा। तो क्या होगा, 5 3 15, ठीक है, 5 3 15, 1 16 के चौहाथ में 1, 3 दूना 6, 1 7, ठीक है। तो अब ये 7 में से 5 गया 2, ये आपका क्या आ जाएगा 0, ये 1। तो जो शेष आता है ना उसको आर बोलते हैं, जो कि यहाँ ऑलरेडी बता चुके हैं। भागफल को क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं। और ये आपका क्या हो गया, ये जो भाजक होता है इसको बी बोलते हैं, और ये जो भाज्य होता है उसको क्या बोलते हैं, ए, जो कि ऊपर मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्यू क्या आ गया, तो गुने क्यू क्या हो जाएगा, 3 आया। आर कितना आया आपका, तो आर हमारा क्या आया, आर हमारा 102 आया, ठीक है। अब देखिए ये जो बी वाला जो है ना, ये बी आपका अब क्या बन जाएगा, ए यहाँ पर, तो 255 हो गया, ठीक है। और ये जो शेष होता है ना जो आर, तो आर हमारा क्या बन जाएगा, बी, ये आपका 102। फिर हमको क्या निकालना है, क्यू। तो क्यू निकालने के लिए हम फिर क्या करेंगे, 255 में हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 255 में क्या चीज़ से भाग देंगे, 102 से। ये कितनी बार में कटेगा, तो 2 बार में ही कटेगा, क्योंकि 2 दूना 4, भाग सिंपल भाग करना है, भाग तो आपको आता ही होगा। अब उसके बाद क्या है गया, 0, अब 2 एकम 2। अब देखिए इसमें से घटाइए, तो 5 में से 4 गया, कितना हुआ 1, और ये बच गया 5, ये कैंसिल आउट। तो ये आपका क्या बन गया, ये आर, और ये क्यू, और ये बी, ये बी है, और ये क्या है, ए है। तो अब देखिए क्यू हमारा कितना आया, तो क्यू हमारा 2 आया। आर कितना आया, तो आर हमारा 51 आया, ठीक है। फिर यहाँ पर 101 को क्या बन जाएगा, बी से 101 आपका ए बन जाएगा, ठीक है। और आर जिसको शेष बोलते हैं, ये शेष आपका क्या बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, ठीक है। सॉरी। फिर इसका क्यू निकालें, ठीक है। तो क्यू निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, भाग करेंगे। 102 में किससे भाग करेंगे, 51 से भाग करेंगे। तो क्या आएगा, 51 से भाग करेंगे तो 2 बार में आपका क्या आ जाएगा, 102 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका शेष क्या आ गया, 0 आ गया। आर हमारा क्या आ जाएगा, 0, और ये आपका क्या हो गया, क्यू, ये आपका ए, और ये आपका क्या है, ये आपका बी है। तो यहाँ पर Q आपका कितना है, तो Q आपका आ गया 2, R कितना आ गया, R 0 आ गया। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर हमारा शेष 0 आ जाता है ना, उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो नहीं करेंगे, यहीं तक छोड़ देंगे जहाँ शेष 0 आ गया। तो ये जो शेष 0 आ जाता है, तो यहाँ जो आपका भाजक जो होता है ना वही आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए अभीष्ट मसा किसका मसा, यानी कि 867 का और किसका 255 का,
कितना आंसर आया 51, तो ये आपका 51 आंसर हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको आप राउंड अप कर दीजिए, यानी कि इसको घेर दीजिए, ताकि एग्जामिनर जो देखेगा ना तो अट्रैक्टिव लगेगा ये क्वेश्चन का आंसर। तो इससे आपका क्या होगा, क्वेश्चन का जो नंबर जो होता है वो कटेगा नहीं, आपको फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इतना आपको प्रोसेस करना है, इस तरह क्वेश्चन बनाना है हमको। ठीक है, तो ये जो इधर मैंने जो दाहिने साइड में जो मैंने ये किया है, ये हमारा क्या है, रफ है। आप एग्जाम हॉल में भी कॉपी में दाहिने साइड में रफ ऐसे कर सकते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रफ, RAUGH। ठीक है, ये रफ होता है, ऐसे लिख के आप बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बी बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले इरेज कर देंगे। ठीक है, चलिए इरेज पहले कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 2 बनाते हैं, जिसको बी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी, ये क्वेश्चन नंबर बी का आंसर। ठीक है, तो बी का भी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे उत्तर लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आपको फार्मूला पता ही है, ए बराबर क्या होता है, BQ प्लस R। तब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा संख्या किसका है, 1540, तो वो आपका ए बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद बी हमारा क्या हो जाएगा, 252। ठीक है, फिर प्लस नहीं होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे पहले तो गुना होगा तब तो प्लस होगा, ये यहाँ पर गुना होगा, इसको इरेज कर दीजिए। ठीक है, पहले वहाँ पर क्या हमारा होगा, वहाँ पर हमारा गुना होगा। तो हमको क्यू निकालने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, क्यू निकालने के लिए हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, 1540 में हमको क्या चीज़ से भाग देना होगा, 252 से। तो 252 से भाग करेंगे, ये कितने बार में कटेगा, तो 6 बार में। तो 6 दूना 12 और 5 छक 30, 30 और 1 31, हाथ में 3 आ गया, 6 दूना 12 और 3 क्या हो जाएगा, 15। अब देखिए 10 में से 2 गया 8, ये बच गया 3, 3 में से 1 गया 2, ये कट गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका R हो जाएगा, ये आपका Q हो जाएगा भागफल, और ये आपका क्या हो जाएगा, भाज्य A, और ये आपका भाजक B। तो अब देखिए यहाँ पर गुणना में क्या आ जाएगा, क्या Q आया, 6 आया, प्लस R हमारा क्या आया, R हमारा 28 आया। ठीक है, फिर देखिए ये 252 आपका क्या बन जाएगा, A, ये 252 A हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो शेष जो आया है, R जो आया है, ये आपका बन जाएगा B, तो ये B हो गया। अब गुणने, अब हमको Q निकालना है, तो क्या करेंगे, फिर 252 में हम भाग करेंगे क्या चीज़ से, 28 से। ठीक है, अब कितनी बार में कटेगा, तो 9 बार में आपका 252 आ जाएगा। ठीक है, आप करके देखेंगे 9 बार में आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर R हमारा क्या आ गया, फिर से 0, ये आपका क्या है Q, ये आपका क्या है B, और सॉरी ये आपका A है, और ये आपका B है। तब ये देखिए Q क्या आ गया 9, शेष क्या आ गया 0। ठीक है, जिसको R बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये शेष 0 आ गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 28। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर से अभीष्ट मस किसका 1540 का और 252 का, 1540 और 252 का मसय कितना आया आपका 28। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आंसर को इसको क्या करेंगे, घेर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बनाइएगा। और ये जो दाहिने साइड में जो आया, ये आपका क्या है, ये आपका रफ है। ठीक है, यहाँ पर रफ लिखिएगा। ठीक है, ये रफ है, दाहिने साइड में एग्जाम हॉल में भी आप रफ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो चलिए 2 का A निकालते हैं। A का हम क्या लिखेंगे, फिर से उत्तर, 2 के A का उत्तर क्या, 50 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 50 का 2 से पहले लगाएंगे, तो 2 दूना 4, यानी कि 25 से आपका ये कटेगा। फिर 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, अब 5 से लगेगा, तो 5 एकम 5। ठीक है, और फिर 5 से लगेगा, 5 एकम 5। अब देखिए 50 का आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए 50 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 गुने 5 गुने, ठीक है 5
गुने 1। आप इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और अच्छे से 2 गुने 5। 5 कितनी बार है? 2 बार है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा? 2 गुने 1। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए लिखने का तरीका बता रहा हूँ मैं। 2 गुने 5 के पावर 2, बस 1 को नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? तो किसी भी संख्या को हम 1 से गुना करेंगे ना, तो आपका जो संख्या पहले वाला है वही संख्या हो जाएगा, इसलिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो तीनों तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए अब 2 का कौन सा क्वेश्चन, बी का हम उत्तर बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए बी का हम 120 का निकालते हैं। तो 120 का क्या कितने मरतबे कटेगा? 60 से। 60 दूना 120 होता है, फिर 2 से 30 दूना 60 होता है, फिर 2 से 15 दूना 30 होता है। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से, बिल्कुल 3 से, 3 पचे 15 होता है। अब किन से? 5 से लगेगा, 5 एकम 5। अब इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 120 का। फिर बना दीजिए इसको। अब क्या है? 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है, गुने 3 गुने 5 और गुने 1। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो फिर इसको और छोटे में लिख सकते हो। अब देखिए 2 कितने बार है? 3 बार, तो इसका पावर क्या हो जाएगा? 3 गुने 3 गुने 5 गुने 1। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? तो देखिए 2 के पावर 3 गुने 5। 1 को हटा देंगे। आपको पता है किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या आएगा, तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आप तीनों में कोई भी आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। ये लिखिए या इस तरह आंसर लिखिए या इस तरह आंसर लिखिए, ये सभी आपका क्या है? आंसर है। ये भी आपका सभी क्या है? आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमको मसा और लसन निकालना है। मसा और लसन निकालना है क्या चीज़ से? अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से, यानी कि आपको मसा लसन निकालना है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा ही। तो अभाज्य गुणनखंड के द्वारा निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का हम क्या बनाते? ए। 3 का ए, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? उत्तर लिखिए। अब देखिए 36 का निकालेंगे, 36 का निकालेंगे आप गुणनखंड। तो 2 से, तो 18 दूना क्या होता है? 36। फिर 2 से 9 दूना क्या होता है? 18। फिर 2 से नहीं लगेगा, 3 से, 3 एकम 3 तिहाई 9। फिर 3 से लगेगा, 3 एकम 3। अब क्या चीज़ को निकालेंगे? अब 50 को निकालेंगे, अलग अलग गुणनखंड करेंगे। फिर 2 से 25 दूना 50। फिर इसको 2 से नहीं लगेगा, ना 3 से लगेगा, ना 4 से लगेगा, 5 से लग जाएगा आपका 50 25। फिर 5 से लगेगा, 5 एकम 5। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए इसका कैसे, तो 2 गुने 3 गुने 1 आया। 36 का आया था आपका। फिर 50 का लिख दीजिए। 50 का क्या आया? 2 गुने 5 गुने 1। अब देखिए दोनों में, अब यहाँ पर मसा निकालने के लिए, यहाँ पर मसा हम निकालते हैं, मसा। तो मसा निकालने के लिए देखेंगे दोनों में हमारा क्या है, दोनों में कौन सा नंबर शामिल है, यानी कि कॉमन दोनों में का है। तो 2 दोनों में है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है, तो वो कॉमन हो जाएगा। अब 1 दोनों में है कि नहीं? तो ये भी कॉमन हो जाएगा। जो कॉमन होगा ना उसको एक बार लिखेंगे। ठीक है, 2 गुने 1 है, तो सिर्फ कॉमन वाले को हम मसा में लिखें। तो 2 गुने 1 हो गया, तो आपका आंसर क्या हो गया? 2। अब देखिए, अब इसका लसन निकालिए। लसन निकालने के लिए क्या करते हैं? जो दोनों में शामिल होता है ना उसको तो एक बार हम लिखेंगे ही लिखेंगे, 2 गुने 1। और जो दोनों में शामिल नहीं हो, अब देखिए ये 2 का इसमें कहीं है जोड़ा? नहीं, तो इसको भी हम लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 3 का कोई जोड़ा है? नहीं है, तो भी हम इसको लिखेंगे। ठीक है, जो दोनों में शामिल है उसको तो लिखेंगे एक बार, जो दोनों में शामिल नहीं होता है उसको भी हम क्या करते हैं? यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए गुना कीजिए। अब गुना करके लिखिए, 2 गुने 1 बराबर 2 ही होगा, 2 गुने 2 बराबर 4 होगा, 4 गुने 3 बराबर 12 होगा, 12 गुने 3 बराबर 36 होगा, 36 गुने 5 बराबर 180 होगा, 180 गुने 5 बराबर क्या होगा? 900। यही आपका आंसर हो गया, ये आंसर। ठीक है, आप इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
उसी तरह आप 3 का क्या करेंगे, बी को भी उसी तरह सोल्व करेंगे। तो बी का देखिए 6 का पहले निकालिए गुणनखंड, तो 2 से 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, ठीक है। फिर उसके बाद क्या 72 का, तो 72 का 36 दूना 72, फिर 2 से 18 दूना 36, फिर 2 से 9 दूना 18, फिर 3 से 3 तिहाई 9, फिर 3 से 3 एकम 3। अब क्या, अब 120 का फिर 2 से 60 दूना 120, फिर 2 से क्या होगा 30 दूना 60, फिर 2 से क्या होगा 15 दूना 30, फिर अब 3 से लगेगा 3 पचे 15, अब फिर 5 से। अब उसी तरह जैसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व किए हैं ना 3 का ए, उसी तरह हम ये 3 का बी भी 6 का निकालिए, उसके बाद 72 को लिखिए, उसके बाद क्या लिखेंगे 120 का लिखिए, और लिखने के बाद हम कॉमन देखेंगे, कॉमन जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एक बार मसा हो जाएगा, और जो लसा को क्या लसा में जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखेंगे, जो नहीं होता है उसको भी लिखेंगे। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहीं पर ये वीडियो एंड करते हैं। ये 3 क्वेश्चन मैंने बताया, आगे फिर से क्वेश्चन जारी रहेगा। ये न्यूमेरिकल का 3rd लेक्चर यानी न्यूमेरिकल का 1st लेक्चर है। हमारा जो वीडियो का लेक्चर है ये 3रा है, और न्यूमेरिकल का लेक्चर कौन सा है, पहला है। तो हम नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशनल मिले, ताकि मैं फिर से वीडियो आपके लिए बना सकूं। और याद रखिए, आपको न्यूमेरिकल बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहला वीडियो देखना पड़ेगा कि हाँ सिलेबस में कौन सा क्वेश्चन बहुत बार आता है वो मैं बताया हूँ, किस तरह के किस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। दूसरे नंबर में मैंने क्या बताया था, बेसिक क्वेश्चन बताया था, ठीक है, बेसिक, और उसके बाद क्या बताया था, फार्मूला बताया था, और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था, ठीक है। तो वो आपको देखना पड़ेगा। 3rd लेक्चर में मैंने सब्जेक्टिव का क्या बनाया, सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल बनाया, ठीक है। तो अभी सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल फिर से नेक्स्ट वीडियो फिर से बनाऊंगा, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल आपका क्या हो गया, बच गया है, ठीक है। तो वो न्यूमेरिकल बनाकर दिखाऊंगा। उसके बाद ये 4था लेक्चर भी न्यूमेरिकल आएगा सब्जेक्टिव। फिर 5वां लेक्चर आपका क्या होगा, सब्जेक्टिव के बाद मैंने बताया था ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊँगा, जो 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जो टिक लगाने रहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू एंड धन्यवाद, टेक केयर।